नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेटोज फिलोसोफर किंग। अब ये जो फिलोसोफर किंग है प्लेटो का, वो किस तरीके का है? प्लेटो उस फिलोसोफर किंग है जिसके पास तर्क शक्ति है, जिसके पास रीज़न है, हर चीज़ के पीछे उसको उसका एक रीज़न है। वो उसके पास बहुत नॉलेज है, और जो कि सेक्रीफाइस करके आया है रूल करने के लिए, लोगों की रिक्वेस्ट पे आया है रूल करने के लिए। तो वो क्या है? मैन ऑफ रीज़न, मैन ऑफ नॉलेज, मैन ऑफ सेक्रीफाइस। अब प्लेटो प्लेटो का जो फिलोसोफर किंग है, उसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है कि उसने 50 साल तक की एजुकेशन प्राप्त कर ली हो, यानी सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हो, मिलिट्री एजुकेशन उसके पास हो, अच्छा फिलोसोफर हो, 15 साल की उसने ट्रेनिंग कर रखी हो, तब जाके वो क्या बन सकता है? फिलोसोफर किंग के लिए एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, वो एलिजिबल हो जाएगा जब लोग बोलेंगे उसको राज करने के लिए, तब वो मानता है कि हाँ मैं राज करूँगा, मैं फिलोसोफर किंग बनूंगा। अब ही इज़ एन एब्सोल्यूट रूलर, एब्सोल्यूट मोनार्क हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। अब जो फिलोसोफर किंग है, उसके ऊपर कोई नहीं है। प्लेटो ये मानता है कि उसके पास इतनी नॉलेज है कि उसके ऊपर और कोई है ही नहीं, जो उसका रूल होगा वो सबसे बेस्ट है, वही उसके पास सारी पावर होगी, वही सारी चीज़ें डिसाइड करेगा, उसके पास अनलिमिटेड पावर होगी, जो कि कोई भी लॉ, कोई भी ऑर्डिनेंस, कुछ भी उसकी पावर को कम नहीं कर सकता। अभी अनलिमिटेड पावर क्यों? नो लॉज, नो ऑर्डिनेंस कैन बी माइटियर देन किसके? नॉलेज के, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज है। इट मीन्स द रूल ऑफ नॉलेज इज सुपीरियर देन टू द रूल ऑफ लॉ। ये जो रूल ऑफ नॉलेज है, जो उसने इतने सालों में प्राप्त की है नॉलेज, क्यों? क्योंकि उसके पास थ्योरी, उसके पास जो है वो उसको पता है, वो उसको आइडिया पता है, उसको आइडियल स्टेट का कंसेप्ट पता है कि व्हाट इज़ द आइडियल स्टेट, ही नोज एवरीथिंग। तो उसके पास नॉलेज है, तो वो किसी भी लॉ से ज़्यादा बढ़ के, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, इट विल बी फूलिश इफ वी लिमिट द एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन टू द बुक ऑफ मेडिसिन। ये बहुत ही फूलिश हरकत होगी अगर हम एक एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर, जो है एक्सपर्ट डॉक्टर को ये बोलें कि वो सिर्फ मेडिसिन से देख के दवाई दे, जो बुक है उससे देख के दवाई दे, तो वो एकदम मूर्खता वाली बात होगी। ऐसा किसने बोला? प्लेटो। ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। इट विल बी फूलिश इफ वी लिमिट द एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन टू द बुक ऑफ मेडिसिन हु सेड दैट। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो। अब प्लेटो ने, अब हम उसके जो एग्जाम्पल्स हैं कुछ हम आज के टाइम पे भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि लॉ, यूएस में क्या है, ब्रिटेन में क्या है? यूएस में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? जुडिशरी। और ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? पार्लियामेंट। ब्रिटेन में पार्लियामेंट पावरफुल है, यूएस में जुडिशरी पावरफुल है। अगर हम प्लेटो का कॉन्सेप्ट लगा के देखें, तो जो यूएस में जुडिशरी पावरफुल है, जुडिशरी क्यों पावरफुल है? क्योंकि उनके पास नॉलेज है, उनके पास क्या है? हैव रीज़न। मैन ऑफ, वो कौन है? मैन ऑफ रीज़न। यानी कि यहाँ पर हम इसको किससे कोरिलेट कर सकते हैं? फिलोसोफर किंग से। यानी कि इनको कोई भी लॉ क्या है? लिमिट नहीं कर सकता। कैन नॉट लिमिट लॉ, कैन नॉट लिमिट। और लॉ क्या है? लॉ को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन जुडिशरी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिलोसोफर किंग्स पावर कैन नॉट बी लिमिटेड बाय लॉ और पब्लिक ओपिनियन। ये जो फिलोसोफर, जो किंग की पावर है, उनको किसी भी लॉ या पब्लिक ओपिनियन से चैलेंज, लिमिट नहीं किया जा सकता। ऐसा किसने बोला है? प्लेटो ने। तो क्या इनके पास अनलिमिटेड पावर है? तो क्या इनके पास अनलिमिटेड पावर है? हाँ, अनलिमिटेड पावर तो है, लेकिन प्लेटो ने क्या बोला कि ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं, सब कुछ, लेकिन क्या चेंज नहीं कर सकते? तो क्या चेंज नहीं कर सकते? एक लिमिटेशन इन्होंने लगाई है, क्या? कैन नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक। इनके पास ये राइट नहीं है कि वो रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दें। दूसरा, कैन नॉट चेंज और एंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिज्म। यानी कि जिस सिस्टम से वो बन के आए हैं और जो सिस्टम उनको कंट्रोल करता है, उनके नेपोटिज्म, उनकी करप्शन को, उसको वो हटा नहीं सकते। यानी कि उसने बोला कि एक लिमिटेशन है जो फिलोसोफर किंग पे, बाकी वो कुछ भी कर सकता है, बस उसके ऊपर वो क्या नहीं कर सकता? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता, दूसरा क्या नहीं कर सकता? वो एजुकेशन और कम्युनिज्म के सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट प्लेटो।
और किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और आगे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।